थैंक यू सबको, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय सर जी को मेरा तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। ऐसे मैं मंच पे कभी बोला नहीं हूँ, आज कोशिश करता हूँ आप सबके सामने बोलने की। सबसे पहले मैं अपना प्रतिभा परिवार में आने का बताऊँगा कि मैं किस रास्ते से और कैसे आया। अपने में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए सागौर आया हुआ था। 25 फरवरी का दिन था। उस दिन 25 फरवरी के दिन 3 नंबर गेट पे चौराहे से, जैसे ही मैं कुटी चौराहे से निकला, बड़ा स्टॉल लगा हुआ था, बड़ा अच्छा माहौल था, पानी पीने की व्यवस्था थी, चाय नाश्ते की व्यवस्था थी। तो मैं उज्जैन में श्री सिंथेटिक्स में उस वक्त कॉलेज स्कूल जाता था। स्कूल के ज़माने में श्री सिंथेटिक्स में काम करता था। मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई सिंथेटिक्स प्लांट आ रहा है, तो मुझे सिंथेटिक्स की जानकारी तो थी, मैं श्री सिंथेटिक्स में काम करता था स्कूल के ज़माने में। तो मैं वहाँ गया, चाय का स्टॉल लगा, चाय पी लिया, पानी पी लिया। जो अभी जो स्क्रीन पे जो शॉट चल रहे थे, जो फोटो चल रहे थे, वो सारे मेरे सामने के हैं। 25 फरवरी के दिन मैंने वहाँ पे, उसी वक्त मैंने किसी एक डीपी सिंह साहब करके एक सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, उनके पास गया। मैं कहा सर, मतलब सिंथेटिक्स कंपनी आ रही, मैं भी सिंथेटिक्स में काम करता हूँ, मुझे भी इस कंपनी में काम मिलेगा क्या? उन्होंने बड़े बाबूजी की तरफ इशारा किया कि बोले उनसे बात करो। मैं सर के पास गया, मैं कहा सर मुझे काम मिलेगा। इन्होंने एक देश पांडे करके कोई सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, सिविल में होते थे, उनके पास भेजा कि भैया इसको रखना है यार। उस वक्त देश पांडे जी बोले कि यार अभी तो हम वापस उद्घाटन करके इंदौर चले जाएंगे, आप 2-3 महीने बाद आओ। मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वापस आया। उस वक्त फिर मैं मतलब अपने एकेविन में ऑफिस हुआ करते थे, जो कंपनी के बाहर एकेविन के ऑफिस है। एकेविन के ऑफिस में कुछ टाइम ऑफिस और कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लेबर और ये वहाँ थी, उनके साथ मैंने ज्वाइनिंग करी और मैं उसी क्षण से अभी तक काम करता चला आ रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरा वर्किंग था कंपनी के अंदर में 3 दिन हुआ था मुझे, और एक पूरी बाउंड्री के आसपास एक पाइपलाइन डलनी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर आ नहीं रहा था। तो मतलब सर के माध्यम से मुझे मिला कि वो पाइपलाइन तुम डाल सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ डाल दूंगा। मैं और एक मेरे साथ में एक लड़का और था, हमने पूरी बाउंड्री के आसपास पानी की पाइपलाइन डाली थी, जिससे कि गार्डन को पानी दिया जाए। वो मेरा पहला काम था और वहीं से मैंने शुरुआत की। वहीं से एक बार की किस्सा सुनाऊंगा कि मैं बंगले पे गया था, कुछ गीजर और कुछ लेट बाथ के नल का और वो कनेक्शन करना था। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे, जब भी हम बंगले पे जाते थे तो हमें दादाजी की चॉकलेट मिलती थी। सबसे पहले दादाजी हमें चॉकलेट का देते थे, हम जेब भर लेते थे, आते थे, जब फिर दोबारा मिलती थी फिर हमारी जेब में चॉकलेट भर जाती थी। उसी क्षण जब हम बाथरूम में और गीजर लगा रहे थे और जब काम कर रहे थे, एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली। बड़े बाबूजी की बात, सर की बात थी वो। जब सर कंपनी साइड में जाते हैं तो मतलब तैयार हो गए हैं, और मैम हम जब भी मतलब बंगले पे पहुंचते थे तो पहले हमें चाय नाश्ता, उसके बाद वर्किंग शुरू करने का बोलते थे। मैम हमेशा बोलते थे कि पहले चाय नाश्ता करवाओ इनको, उनके बाद इनको मतलब काम पे लगाओ। जैसे ही हम काम पे लगे तो बाबूजी तैयार होके कहीं साइड पे जाना था। इन्होंने दादाजी से पैर छू के पूछा कि दादाजी मैं साइड पे जा रहा हूँ। दादाजी कुछ नहीं बोले, हम देखते रहे, घूम के देखते थे, फिर अपना काम शुरू कर देते थे। 2-3 बार सर ने प्रयास किया, बाबूजी कुछ नहीं बोले। 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद बाबूजी ने बोला हाँ ठीक है आप जाओ। तब बड़े सर वहाँ से साइड के लिए निकले। ऐसे संस्कार में हमने मतलब ये ऐसे संस्कार हमने देखे। ये मेरे आंखों के सामने की बात है कि सर ने मतलब जिस प्रकार से दादाजी की वाणी को, मैं जब भी जाता था दादाजी की चॉकलेट के लिए, मैं मतलब उनके यहाँ 2 बार लेता था, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त। और उसके बाद हमारे एक बहुत ही सीनियर, जिसने प्रतिभा सिंथेटिक्स में, मैं 25 फरवरी से तो आ गया था, लेकिन उसके बाद हमने बहुत मेहनत करी, बहुत काम करते रहे। शुरुआत में प्रेसिडेंट हुआ करते थे VR भाई साहब। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि जो ये इतने लंबे हाथ अपने को दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं? छोटे हाथ होते तब भी खाना खा सकते थे। आप जिस कंपनी में, जिस परिसर में, जिस जगह पे काम कर रहे हो, उस काम से आपका दिल, आपकी आत्मा खुश होनी चाहिए। जिस वक्त आप कंपनी परिसर, किसी भी कार्य क्षेत्र से निकलो, तब आप अपने आप को, अपनी आत्मा को बोल सको शाबाश। ये होता है हाथों का। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस परिसर में काम कर रहे हैं,
वहीं अपने लगन से, दिल से, मेहनत से करें। ऐसे कहा जाता है कि हर आदमी को मतलब एक जीरो मानना चाहिए, जीरो के समान अपने आप को माने, और वो जीरो के साथ अगर आप किसी के साथ खड़े हो जाते हो तो उसकी 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। अपने आप को तो मैं हर आदमी को मतलब जीरो ही मानना चाहिए कि और जिसके साथ खड़े हो जाओ उसकी कीमत 10 गुना होनी चाहिए, ये अपना एक वर्चस्व होना चाहिए। और अभी कंपनी में ऐसे तो हमने बहुत सारे बड़े काम किए, छोटे काम भी किए, बहुत सारे काम करते रहे, लेकिन कुछ समय से जब से मतलब आदरणीय छाबड़ा सर आए हैं तब से हमें एक नई चीज़ करने को मिली है। वो होती है कि अपने खुद से सारे काम खुद से करना। पहले बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्टर करते थे, स्टीम की लाइन, ऑयल की लाइन, पानी की लाइन, कई बड़े बड़े जो मतलब टैंक बनाने होते थे वो सारे बाहर से होते थे। लेकिन अब वो हम खुद सेल्फ डिपेंड, खुद अपने से काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना रहता है कि मतलब जो भी अपने साथ में, जैसे मैं जब काम करता था तो मेरे ऊपर मेरे सीनियर मुझे जिस प्रकार से डांटते थे और उसको समझाने का तरीका था, उस वक्त में एक हेल्पर से शुरुआत हुई थी, एक कैजुअल में भर्ती हुआ था, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भर्ती हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भर्ती होते हुए, गाइडलाइन होते होते आज मैं मतलब एक स्टाफ लेवल पे पहुंचा हूँ। ये भी मतलब प्रतिभा परिवार ही कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। और जो भी मुझे काम मिला आज मतलब इंजीनियरिंग में मतलब मेरे सामने लगभग 12-13 चीफ इंजीनियर मतलब चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे याद है कि किसी ने भी मुझे डांटा नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की होती तो मुझे डांट जरूर पड़ती, लेकिन मुझे आज तक किसी भी, जैसे बयानी जी हुए, गौतम जी हुए, बहुत बड़े बड़े लोग मतलब गए हैं, लेकिन कभी किसी ने मुझे डांटा नहीं, क्योंकि उनका यही था कि जो तेरा काम है ये मतलब अच्छा काम है। हो सकता है कि ये मेरी अच्छाई है या बुराई है, जो भी है। और अभी हम जो भी काम करते हैं मतलब मेरे नीचे, मैं पहले कई लोगों के नीचे था, आज मेरे नीचे कई लोग हैं, तो उनको मैं वही देखता हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रतिभा परिवार है ही उस प्रकार का कि किसको किसी की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अपने साथ वाले को बड़े अच्छे से, प्यार से काम लेता हूँ, मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।